नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। धीरे धीरे बिहार की सियासत टू पॉलिटिकल पार्टी की तरफ बढ़ती जा रही है। एक दौर था जब बिहार का वोट बैंक मेजरली बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी में बटा करता था, लेकिन अब माना ये जा रहा है कि सीधा मुकाबला आरजेडी और बीजेपी में है। ऐसे में बीजेपी के लिए प्लान बिहार में सबसे बड़ी चुनौती यादव वोट बैंक बना हुआ है। बता दें कि यादव वोटर जो हैं वो लालू यादव के अपने वोटर माने जाते हैं। 15-17 के आसपास इनकी पॉपुलेशन बिहार में है और ये वोटर बड़े वफादार होकर लालू परिवार या आरजेडी के लिए वोट करते रहे हैं। मुस्लिम भी लालू यादव के वोटर माने जाते थे, लेकिन कहीं न कहीं इस वोट बैंक में सेंधमारी करने में एआईएमआईएम बिहार की सियासत में कामयाब हुई। लेकिन यादव अभी भी लालू प्रसाद यादव की तरफ डेडिकेटेड है और लगातार आरजेडी के लिए वोट करता रहा है। देखिए, बिहार जैसे राजनीतिक सूझबूझ वाले राज्य में आधार वोट बैंक का होना बहुत जरूरी है। आधार वोट बैंक, खासतौर पर अगर आप लालू यादव के आधार वोट बैंक की बात करें या तेजस्वी के नेतृत्व वाली आरजेडी जो इस वक्त की है उसके आधार वोट बैंक की बात करें, तो उसमें सबसे विश्वसनीय वोट बैंक यादव वोट बैंक है। इस वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश गुजरे जमाने में अगर आप देखेंगे और इस वक्त भी, तो बीजेपी तो कर ही रही है। नीतीश कुमार ने भी कोशिश की, उनके यहाँ भी विजेंद्र यादव जैसे लीडर आपको दिखेंगे और बाकी अलग अलग समय में उनकी पार्टी में सीमांचल के भी कई ऐसे लीडर रहे, मिथिलांचल के भी लीडर रहे, जिनके जरिए उन्होंने भी सेंधमारी की कोशिश की। और बीजेपी ने भी पहले नंदकिशोर यादव के जरिए, बाद में नित्यानंद राय इस वक्त दिखाई देते हैं, उनके जरिए सेंधमारी की कोशिश की। लेकिन यादव वोट बैंक में कोई भी टूट बड़े तौर पर नहीं दिखाई दी, ना कोई उसमें दरार दिखाई दी। यादव वोट बैंक की जो एकजुटता लालू परिवार या लालू यादव को लेकर रही, उनके दल को लेकर रही, वो हर वक्त में वैसे ही रही, चाहे वो जनता दल का दौर रहा हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल जो लालू जी ने बनाया था उस वक्त का समय रहा हो, या इस समय जो तेजस्वी राष्ट्रीय जनता दल को लीड कर रहे हैं और वो बीच का वक्त जब लालू यादव सियासी तौर पर बहुत कमजोर थे, उस वक्त भी यादव वोट बैंक उनके साथ रहा। तो अगर बीजेपी को बिहार जीतना है तो उसको इस यादव वोट बैंक का तोड़ ढूंढना होगा, क्योंकि इसका तोड़ बीजेपी को फिलहाल मिलता नहीं दिख रहा है। बीजेपी ने कई बड़े यादव नेताओं को बिहार में प्रमोट किया, एक बड़ा यादव चेहरा देने की कोशिश की। नित्यानंद राय का नाम आगे किया, साथ ही नंदकिशोर यादव को भी बिहार में पहले बड़ी जिम्मेदारियां दी। लेकिन ये नेतागण उस तरीके से यादवों के लिए लालू का विकल्प नहीं बन पाए, जिस तरीके से लालू इन यादवों के नेता पहले बने रहे और बाद में ये वोट बैंक राबड़ी से लेकर तेजस्वी तक ट्रांसफर हुआ। बीजेपी की तमाम कवायद बिहार में यादव वोट बैंक को तोड़ने की फिलहाल फेल दिखाई देती है, जिसके बाद बीजेपी ने एक नया फॉर्मूला ओबीसी माइनस यादव प्लस फॉरवर्ड का निकाला और लगा उसको इस वोट बैंक के जरिए खेल हो जाएगा। जब तक बीजेपी को जेडीयू का साथ मिलता रहा तब तक बीजेपी का ये फॉर्मूला बिहार में चला भी, लेकिन अब जब जेडीयू अलग हो चुकी है तब यादव एक बार फिर से बीजेपी की राह में रोड़ा बने हुए हैं। जब बीजेपी ये कोशिश कर रही थी कि यादवों के बीच सेंधमारी हो, तो साथ में बीजेपी ही थी जिसने ये कोशिश की कि माइनस यादव ओबीसी पॉलिटिक्स की एक संरचना रची जाए और उस दिशा में बीजेपी आगे भी बढ़ी है। और दूसरी तरफ यादवों को जोड़ने के लिए बीजेपी ने नित्यानंद राय और नंदकिशोर यादव और भी तमाम यादव नेताओं के जरिए कोशिश की, पर फिलहाल बीजेपी को वैसी कोई अप्रत्याशित सफलता नहीं मिल पाई जैसी उनको उम्मीद थी। तो आप कह सकते हैं कि बिहार में यादव वोट बैंक पर लालू परिवार, लालू यादव की का जो अधिकार था वो इस वक्त बना हुआ है, उनका कब्जा बना हुआ है और उसको तोड़ पाना किसी भी दल के लिए बहुत मुश्किल है। बता दें कि बिहार में 40 लोकसभा की सीट है और 243 विधानसभा की सीट है और इन दोनों चुनावों पर बीजेपी की नजरें टिकी है। बिना जेडीयू के बिहार में बीजेपी बड़ा खेल करना चाहती है, लेकिन उसके लिए बीजेपी को यादव वोट बैंक का तोड़ निकालना होगा। कुछ न कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि ये यादव वोटर लालू परिवार के हाथ से फिसल कर बीजेपी के पाले में जाए। अब देखना होगा कि बीजेपी का प्लान क्या कुछ होता है और उसमें उसको कामयाबी कितनी मिलती है। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार।